कैसे दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं रुका हुआ हूँ ओयो होटल में। एक तो यार ये ना शरीफ लोग जो लड़के हैं ना वो बदनाम हो गए हैं अब। जब मैं ओयो की बात करता हूँ तो क्या होता है कि जैसे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो जाहिर है मेरे मोबाइल में ओयो ऐप होता है और वो जो रखना पड़ता है। तो जो कोई भी मेरा मोबाइल देखता है ना, पता नहीं क्यों शक करने लगता है। अरे भाई, ओयो में सारे लोग कपल नहीं जाते, मैं मानता हूँ, लेकिन शरीफ लोग भी जाते हैं। तो एक्चुअल में मैं जो आया हुआ हूँ, रामपुर आया हूँ, क्योंकि मुझे कल जाना है स्वार अपने सिटी में। बट मेरा स्वार जो है रामपुर से मात्र 30 किलोमीटर है। तो चाहता तो 1 घंटा लग सकता था, फिर मैंने सोचा चलो यार ये काम करते हैं, ओयो तलाश करते हैं। तो जब मैंने ओयो तलाश किया यहाँ तो मात्र 399 में, यानी मात्र 400 रुपये में। जबकि लॉकडाउन से पहले 1000 रुपये, 800 या 900। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि रामपुर लोकेलिटी के हिसाब से। लेकिन एक बात तो है, कोविड के बाद सबका धंधा बंद हो गया। तो खैर मैंने सोचा 400 रुपये में ओयो मिल रहा है तो क्या बुरी बात है यार, चलो रुकते हैं। तो 400 रुपये में हमें ये ओयो मिला है। सुविधा अच्छी है, आप रूम देख सकते हो, फिर भी एक इंसान के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। और टॉयलेट्स, मेन चीज़ क्या होती है, जब मैं कहीं जाता हूँ स्पेशली ओयो या कोई होटल करता हूँ तो अब मुझे आदत हो गई है, पहले टॉयलेट चेक करता हूँ। टॉयलेट अच्छा है नहीं है, साफ़ सुथरा है नहीं है। तो मेरे दिमाग में आई कि, और आपके दिमाग में भी आती होगी, कि ये जो बेडशीट होती है, ये वाइट बेडशीट होती है, ये अक्सर आपने देखा होगा होटल में क्यों बिछाई जाती हैं। और ये बड़ा मेजर सवाल है और कॉमन सवाल है, क्योंकि मैं तो पिछले 3 साल से ओयो होटल यूज़ करता हूँ ट्रैवलिंग के लिए, समझ रहे नहीं, किसी और चीज़ के लिए नहीं। तो मैंने सोचा क्या, चलो इसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो आप वाइट जो देख रहे हैं, चाहे आप बेडशीट देख रहे होंगे चाहे ओढ़ने का देख रहे होंगे, ये दोनों वाइट होता है। क्यों होता है? इसके 4 मेन कारण हैं। जो पहला कारण है वो है सुकून। साइकोलॉजिकल जो लोग हैं, जो जानकार, वो ये कहते हैं कि वाइट रंग जो ना आपकी आंखों को सुकून देता है। और इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो आप देखोगे ज़्यादातर लोग वाइट कपड़ों का यूज़ करते हैं, कुर्ते पजामे का। या मान लीजिए जब किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, किसी के उसमें जाते हैं तो ज़्यादातर वाइट कपड़े पहनते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजियस में हो। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो कि वाइट कलर जो है कहीं ना कहीं आंखों को सुकून देता है। और दूसरा इसमें यह है कि स्ट्रेस को भी ख़त्म करता है कि, और अब तो लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं ज़्यादातर वो वाइट कलर का यूज़ करते हैं। और तो ये एक बड़ा रीज़न है कि ज़्यादातर, क्योंकि होटल में कोई बंदा आ रहा है, मेहमान आ रहा है, तो जो लोग उनकी मेज़बानी करते हैं, यानी जो लोग उनका वेलकम करने वाले होते हैं, उनकी सोच होती है कि हम मेहमान को कंफर्टेबल करें। अगर कोई इंसान हमारे होटल में आए तो कंफर्ट हो जाए, इसलिए वो ज़्यादातर वाइट कलर का यूज़ करते हैं ताकि मेहमान को आंखों का सुकून मिले और वो स्ट्रेस दूर हो जाए। पहला रीज़न। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वाइट कलर में ना क्या होता है, जो डस्ट होती है वो आसानी से पहचान ली जाती है। ये मान लीजिए कोई गेस्ट आया और मान लीजिए इन्होंने बेड शीट चेंज नहीं की, तो बहुत आसान है गेस्ट जो है इसमें गंदगी पड़ेगा, यानी एक दाग भी होता है ना तो वो आसानी से दिख जाता है। इसलिए जो गेस्ट होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि वाइट बिछा हुआ हो। क्यों? ताकि उसमें जो है डस्ट जो है छुपती नहीं है, पहचान ली जाती है। अगर एक व्यू भी है तो वो आप कितने साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लग रहा है कि है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ कोई किसी ने स्टे किया होता तो अलग से दिख जाता, कहीं ना कहीं माइनर देख ही जाता है। या मान लीजिए अगर इन्होंने धोई नहीं होती, ये यूज्ड होती, पता चल जाता। तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वाइट कलर में जो है जो भी गंदगी होती है दिख जाती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये, जो इनकी बेडशीट होती है या जो तकिया होते हैं, तकिया के जो कवर होते हैं ये भी वाइट होते हैं। इसलिए क्योंकि ब्लीचिंग जो होती है ना, ये क्योंकि जो धुलते हैं, जो बड़ी इनकी वॉशिंग मशीन होती है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है मैल को काटने के लिए। तो ये वाइट रंग पे बड़ी आसानी से कट जाते हैं और दूसरे कलर पे कटना इतना आसान होता नहीं है। वाइट पे ब्लीचिंग पाउडर जो है अच्छा कैच करता है, पकड़ता है। ये तीसरा और ये बड़ा रीज़न था। उसी के बाद जो चौथा और जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि पहले 1990 से पहले क्या होता था कि जब गेस्ट आते थे तो हम प्रिपेयर करते थे कि रंगीन कलर हम उसको बेडशीट दें, पिलो दें, और जो भी अगर चादर है ओढ़ने के लिए वो दें, या फिर हम जो है लिहाफ दें, उसे रजाई बोलते हैं गांव में, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें। लेकिन 1990 के बाद ये चेंज कैसे हुआ कि बहुत सारे होटल में जो गेस्ट आते थे वो कंप्लेन करते थे कि ये जो आप बेडशीट है ये काफ़ी समय से आपने चेंज नहीं की, क्योंकि उसमें डस्ट जो है छुप जाती थी, या कोई गेस्ट आए उसने जो ऐसे झाड़ा तो उसमें से डस्ट निकल रही है। तो मतलब क्या होता था, होटल वाले को शिकायत मिल रही थी कि आप कलर की वजह से इसमें डस्ट छुप रही है और आप इसको डेली नहीं कर रहे हो। तो जब वाइट को प्रेफर किया गया, वाइट को यूज़ किया गया, तो वाइट तो आसानी से पकड़ ली जाएगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ रुकता भी हो, जब सुबह को मैं चेकआउट करूँगा तो ये आसानी से इसकी चीज़ पकड़ ली जाएगी। तो ये 4 बड़े रीज़न थे। एक सुकून का था, दूसरा डस्ट को पकड़ने का था, तीसरा स्ट्रेस का था, चौथा ब्लीचिंग आराम से हो जाती है, 5वां मैंने आपको बताया था कि गंदगी इसमें छुप नहीं सकती। अब जो ओयो होटल है, लॉकडाउन के बाद तो उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। मुझे 399 क्यों मिल गया? 399 में इसलिए मिल गया क्योंकि अभी यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं है। पहले क्या होता था ओयो में कि आप 11 बजे चेक इन करोगे, 12 बजे चेक इन करोगे और अगले दिन को जो है आप 11 बजे चेकआउट कर दोगे, यानी 24 घंटे के लिए होता है। उसमें आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता था, नाश्ता फ्री मिलता था। तो 999 का रेट हुआ करता था, 800 का, 700 का मिल जाया करता था। लेकिन कोविड के बाद काम नहीं चल रहा, और ये डिपेंड्स करता है कि लोकेलिटी में, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में शायद किसी एरिया में मिल सकता है, लेकिन अच्छे एरिया में की अगर मैं बात करूँ, ओखला की बात करूँ या मान लीजिए सीपी की बात करूँ, तो वहाँ पर इतना सस्ता मिलना आसान नहीं होगा। एक ये बड़ा रीज़न है। दूसरा क्या है कि अब इन लोगों ने नाश्ता बंद कर दिया है, क्योंकि मैं तो ट्रैवलिंग करता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम मुंबई गया था और जब मैं अमृतसर गया, जहाँ भी जा रहा हूँ, तो अब ये लोग जो है ब्रेकफास्ट इन लोगों ने बंद कर दिया है। और एक बड़ा रीज़न जो आया है, सबसे बड़ा जो देखने को मिल रहा है, वो ये है कि ओयो क्या कर रहा है, टाइम से पेमेंट नहीं दे रहा है होटल वाले की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो ओयो होटल है वो खुद का होटल है। ओयो होटल नहीं है, ओयो सिर्फ एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एक मीडिएटर है। इसका काम है मतलब ट्रैफिक देना, होटल वाले के पास कस्टमर को भेजना। जैसे मान लीजिए आप रामपुर में आपने एप्लीकेशन डाल दी ओयो होटल की, तो आपको रामपुर में जिन लोगों ने ओयो होटल टाइप कर रखा होगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसका होटल का नाम अपना कुछ होगा, बट उसने ओयो से टच कर रखा है। तो उसे क्या फ़ायदा मिल गया कि उसे एक कस्टमर मिल गया, क्योंकि आप वैसे कैसे ढूंढ पाओगे, इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे। तो ओयो को क्या मिल गया कि ओयो को एक जो है जगह मिल गई। अब उसमें क्या होता था कि मान लीजिए मैंने जैसे 400 रुपये का मैंने होटल किया है, तो हालांकि मैंने ये पैसा जो कैश दे दिया, लेकिन क्या होता है कि इसका 20% या 25% जो है ओयो अपने पास रखता है, बाकी जो है वो इन्हें जो है होटल वालों को दे देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2 साल से जो होटल के मालिक बोलते हैं मुझसे, वो ये आते हैं कि अरबाज भाई पेमेंट नहीं मिल रही। ओयो वाले जो है हमारी पेमेंट 3-3 महीने बाद देते हैं। यानी हम तो, अगर आप ओयो होटल बुक करोगे तो आपसे ऑनलाइन भी ले लेगा पेमेंट, कई बार कैश भी ले लेता है। तो जब ऑनलाइन आपसे वो नकद ले लेगा, और जो होटल के मालिक को वो 3-3 महीने बाद उनके अकाउंट में डालता है, वो भी 20% काटने के बाद। तो कहीं ना कहीं जो है कि लोग, अब होटल वाले क्या कर रहे हैं, अगर तुम ओयो की तरफ से जाओगे तो आपसे वो कैश लेंगे, अगर आपने ऑनलाइन कर रखी होगी ना पेमेंट तो मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम से पेमेंट नहीं मिल पाती। तो ये छोटी सी एक ब्लॉग था। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ब्लॉग्स में जुड़े रहने के लिए, और मैं यहाँ पर अनस्क्रिप्ट बात करता रहता हूँ। कल को मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक पल होने वाला है मेरी ज़िंदगी का। एक चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ जो मेरा कभी सपना रहा है, वो इंशाल्लाह अगर सब कुछ बेहतर रहा तो कल मैं उसका ब्लॉग बनाऊँगा। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, और अरबाज ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मुझसे ज़्यादा बात करने के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं आप रिप्लाई नहीं करते, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर अगर मुझे डीएम करोगे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, वो नीचे मैंने मेंशन कर दी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।